तो आज हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मौर्य पीरियड के बारे में, तो अब पोस्ट मौर्य की बात करेंगे हम कि मौर्य पीरियड के बाद क्या क्या हुआ था। तो जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि जो बृहदत्त है वो लास्ट रूलर थे किसके, मौर्य डायनेस्टी के। तो जो उनके कमांडर इन चीफ थे ना, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। उन्होंने इनकी हत्या करके नए किंग बन गए थे। उन्होंने फाउंड क्या किया था, शुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया था 185 से 73 बीसी। और इनकी कैपिटल क्या थी, विदिशा, एमपी में इनकी कैपिटल थी। ठीक है, बृहदत्त को इन्होंने मार दिया था, लास्ट मौर्यन किंग थे वो। तो शुंगा डायनेस्टी जब बनी तो उसके कुछ फीचर थे, क्या थे कि इन्होंने रिवाइव क्या कर दिया, ब्राह्मणिज्म वाला जो कल्चर था ना, वैदिक वाला। तो कि मौर्य वाले में तो क्या हुआ था, जैन धर्म और बुद्धिज्म ज़्यादा अपने फेमस हुए थे। इसमें क्या हुआ, फिर ब्राह्मणिज्म ने दोबारा से ब्राह्मणिज्म का राइज देखने को मिला था। और पुष्यमित्र शुंगा क्या थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे। पर इनके टाइम में बहुत ज़्यादा स्तूप भी बने थे, ऐसा नहीं था कि पूरे हिंदू थे। तो भरूच स्तूपा जो था वो इनके साथ इनके टाइम पीरियड में बना था। ठीक है ना, तो भरूच स्तूपा बना था इनके शुंगा पीरियड के टाइम में। पुष्यमित्र शुंगा के बाद जिन्होंने उनको सक्सीड करा, उन किंग का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन थे, अग्निमित्र जो एक कालिदासा ने एक प्ले लिखा था मालविका अग्निमित्र, उसमें अग्निमित्र को हीरो बनाया था, उन्हीं के ऊपर मतलब ये ड्रामा लिखा गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो मालविका अग्निमित्र था उसमें जो प्रोटोगनिस्ट थे, जो हीरो थे, वो थे अग्निमित्र। अग्निमित्र किसके सन थे, पुष्यमित्र शुंगा के। ठीक है, और अग्निमित्र के बाद जितने भी रूलर हुए ना, वो बहुत ज़्यादा वीक रूलर थे। तो जो इनके बाद जो फिर क्या था कि इनके जो लास्ट रूलर थे उनको हत्या करके नई डायनेस्टी एक आ गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो पतंजलि थे ना, उन्होंने क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था। तो वो कौन थे, पुष्यमित्र शुंगा के प्रीस्ट भी थे वो, है ना। तो आपसे पूछेगी पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी हैं, तो पुष्यमित्र शुंगा के कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सांची स्तूप है ना, वो बनाया तो किसने था, अशोका ने बनाया था। पर जो सांची स्तूप का अशोका ने बनाया था, पर जो सांची स्तूप का जो इसको तोरान बोलते हैं, गेट जो उसका गेट था सांची स्तूप का, 4 गेट थे। तो वो कब बनाया था, ये शुंगा डायनेस्टी के वक्त ही बना था ये। ठीक है, और शुंगा डायनेस्टी के जब आखिर रूलर को मारने के बाद कौन बना था, कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, तो कान्वा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। कान्वा डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र की डायनेस्टी थी। देवभूति जो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनका नाम था। तो उनको मर्डर कर दिया था किसने, उन्हीं के मिनिस्टर वासुदेवा ने। वासुदेवा ने मर्डर करके क्या फाउंड किया, कान्वा डायनेस्टी की शुरुआत की। ठीक है, कान्वा डायनेस्टी में इतना कुछ ज़्यादा फेमस कुछ नहीं हुआ था। तो आपको बस ये याद रखना है कि देवभूति लास्ट किंग थे शुंगा डायनेस्टी के। उनके बाद जो पुष्य वासुदेवा ने किसकी शुरुआत करी, कान्वा डायनेस्टी की शुरुआत करी। ठीक है ना, और कान्वा डायनेस्टी एंड कब हुई, 28 बीसी में एंड हुई। इसके बाद जो नए किंग आए उनका नाम था सतवाहना। सतवाहना का टाइम पीरियड आप देख लीजिए, 60 बीसी से 225 बीसी। कैपिटल इनकी कौन सी थी, पैथन थी, महाराष्ट्र में थी। सतवाहना का अगर मैं आपका रूल, सतवाहना का जो रूल था वो दिखाना चाहूँ, तो वो ये कहा था, महाराष्ट्र वाले डेक्कन एरिया में था इनका। ये रहा सतवाहना, आप देख पा रहे होगे, तो डेक्कन एरिया में था ये। ठीक, इनको आंध्रास भी बोला मतलब बोलते हैं। पर ये कहाँ रहते थे, जब शुरुआत में इनका किंगडम बना था, तो पहले मेन ये कहाँ रहते थे, महाराष्ट्र की तरफ रहते थे। फाउंडर आपसे पूछेगा कि सतवाहना जो डायनेस्टी उनके फाउंडर कौन थे, सिमुका उनका नाम था, फाउंडर थे ये सतवाहना डायनेस्टी के। जो जिसके राज में ये सतवाहना डायनेस्टी बहुत पावरफुल हुई, उनका नाम था सतकर्णी फर्स्ट। थर्ड रूलर थे ये, और इन्होंने पावर की थी रेस। और सबसे जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए, गौतमी पुत्र सतकर्णी उनका नाम था, 24th रूलर थे। तो इन्होंने रिवाइव करी थी सतवाहना की जो मतलब डायनेस्टी थी, बीच में थोड़ी लो हो गई थी, तो उसको और ज़्यादा पावर में लाके और ज़्यादा एक्सटेंड किया गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। जो सतवाहना डायनेस्टी थी ना, उसमें क्या होता था, मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी। मतलब जैसे आज के वक्त पे तो आप देख रहे होगे कि सब अपने पापा का नाम लेते हैं। पर जो सतवाहना डायनेस्टी थी ना, उसमें क्या था कि अपने मदर के नाम से ये जाने जाते थे। जैसे आप देख रहे हो ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो ये क्या होता है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, जिसमें माँ के नाम से आपको जाना जाता है। ठीक, इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो किंग आए उनका नाम था पुलमवी द फोर्थ। ये लास्ट सतवाहना रूलर थे। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे ना, आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत है फर्स्ट रूलर,
पावरफुल रूलर कौन थे से और लास्ट रूलर कौन से थे। तो ये 3 चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी के एंड होने के बाद उसको टेक ओवर किया किसने, ईश्वरशुक डायनेस्टी ने 3rd सेंचुरी एडी में, ठीक है। ईश्वरशुक के बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको ये याद रखना है कि सातवाहना के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो ईश्वरशुक आई थी, ठीक। तो अब सतवाहना के बारे में अगर मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँ तो सतवाहना जो डायनेस्टी के जो किंग थे ना, उन्होंने डोनेट करना शुरू कर दिया था लैंड ब्राह्मण्स को। तो ये जो आपसे पूछे कि ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करना किसने शुरू किया, तो ये सतवाहना डायनेस्टी ने शुरू किया, ठीक है ना। और इसी के बीच में क्या हुआ था, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना उनकी अथॉरिटी कम होने लगी थी, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे उनको ज़्यादा फेवर करने लग गए थे किंग्स, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको कम फेवर करने लग गए थे, ठीक है ना। उनसे पूछे कि सतवाहनास की लैंग्वेज क्या थी, तो प्राकृत इनकी लैंग्वेज थी। तो सतवाहनास का तो जो रूल था वो इस जगह पे था। तो कलिंगा, अशोका के डेथ के बाद कलिंगा में एक नई डायनेस्टी हुई जिनका नाम था छेदी डायनेस्टी, ठीक है। तो सतवाहना इस तरफ रूल कर रहे थे, कलिंगा वाले लोग इस तरफ रूल कर रहे थे, मगध था ये पे। तो अशोका की डेथ के बाद कौन से रूलर आए, छेदी डायनेस्टी, कलिंगा के रूलर आए, छेदी डायनेस्टी उसका नाम था, लिखा हुआ नहीं। तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है जो हमें उड़ीसा में मिला, उसमें एक खारवेल किंग थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर थे, उनके बारे में पता चला कि वो क्या थे, जैनिज्म के फॉलोअर थे। ये है हाथी गुम्पा, यहाँ पे ऐसा कुछ हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है, ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये मिला हमें कहाँ, उड़ीसा में, ठीक। अगर हम बात करें कि जैसे अब इंडिया में तो ये सतवाहनास और ये सब रूल कर रहे थे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा इसमें ना, इसका टाइमलाइन भी याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई। पहले आपको याद रखना पड़ेगा, पहले आई कौन सी, सुंगा। सुंगा डायनेस्टी के बाद कौन आई, कानवा। कानवा के बाद आई सतवाहना। सतवाहना के बाद आई ईश्वरशुक। ये लाइन क्रोनोलॉजिकल तरीके से भी लगाने के लिए बोल देता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे अब इस एरिया में तो सतवाहना रूल कर रहे थे, इस एरिया में आपका छेदी डायनेस्टी रूल कर रही थी, इधर संगम एज चल रहा था। तो अब बात करें कि इधर की तरफ कौन चल रहा था, कि जो इधर की तरफ था, तो इधर इंडो ग्रीक्स करके जो किंग्स थे उनका यहाँ पे राज था, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स का जो आपका टाइम पीरियड था वो था 2 सेंचुरी बीसी का। फेमस रूलर जो था वो मियंदर था। मैंने आपको मियंदर बुद्धिस्ट, जब मैं पढ़ा रहा था बुद्धिज्म, जब भी आपको बताया था कि मियंदर एक किंग थे जिनको क्या करा था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था किसने, नागसेना ने। इन्होंने मियंडर से मिलंद पानो इन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें मियंडर से ये कुछ सवाल जवाब पूछते हैं, ठीक है ना। उसमें आपने कहा था कि नागसेना के बारे में इन्होंने, नागसेना ने से इन्होंने कुछ सवाल पूछे थे मियंडर ने, और मियंडर ने उसके मियंडर को उसके अच्छे जवाब मिले थे नागसेना से। तो उन्होंने फिर क्या करा था, बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हो गए थे। तो जो इंडो ग्रीक्स थे ना, ये सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, जो कि जिसमें किंग के बारे में लिखा हुआ था। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे किंग की फोटो भी बना रखी है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किस किंग ने ये इशू किए। तो इंडो ग्रीक कौन से थे, पहले किंग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, जो किंग के बारे में बताते थे, ठीक है ना। और इन्होंने क्या शुरू किया, आपको याद रखना है, गांधारा स्कूल एक आर्ट का स्कूल है, मतलब अलग अलग तरह की पेंटिंग हुआ करती थी, तो इसमें एक गांधारा स्कूल है, वो किसने शुरू किया, इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आए, तो आए द साकाज, 1st सेंचुरी बीसी में आए। तो इन्होंने साकाज को क्या बोलते हैं, सिंथियंस भी बोलते हैं, इन्होंने रिप्लेस कर दिया इंडो ग्रीक्स को। फेमस रूलर कौन थे इसके, रुद्र रमन थे इसके फेमस रूलर। रिपेयर क्या, रुद्र रमन को इसलिए हम बोलते हैं फेमस रूलर, और इनके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि इन्होंने रिपेयर किया था क्या, एक सुदर्शन लेक थी, उसकी इन्होंने रिपेयर को देख रेख की थी, रिपेयर की, ठीक है। और ये क्या थे, संस्कृत के ग्रेट लवर थे, ठीक। साकाज के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई, ये सब में जो डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ ना, वो सब इस तरफ वाली डायनेस्टी है, जो कि ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन में मिलेगी, ठीक है ना, इधर वाले एरिया में। इधर तो आपको याद है सतवाहना, इधर छेदी, इधर संगम पीरियड चल रहा था उस वक्त पे, तो ऐसे था। तो हम अभी नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे साकाश के बाद कौन आए, पार्थियंस आए, उनके फेमस रूलर का नाम था
गोंडाफेरनिस, ठीक है। और इनके वक्त में कौन आए थे, सेंट थॉमस भी आए थे। ये क्या थे, एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, इन्होंने अपना क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये इस वक्त पे आए थे। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेंट थॉमस थे, जो फेमस क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो किसके वक्त पे आए थे, तो वो पार्थियंस के वक्त पे आए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो पार्थियंस के बाद जो नेक्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी आई वो था कुशन्स, उनका नाम था। 1 AD से 3 AD के बीच में फॉलो करते थे ये शैवनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया किसे, पार्थियंस को। फेमस रूलर इनका था कनिष्का। कनिष्का को जैसे आपको याद होगा कि इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी कश्मीर में। और इन्होंने क्या किया, शाका एरा भी शुरू किया था 78 AD में, ठीक। ग्रेटेस्ट लास्ट जो ग्रेटेस्ट रूलर थे इनके थे वासुदेवा वन, ठीक है ना। और ये कौन थे, ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे क्या किए, गोल्ड कॉइन इशू किए, ठीक है। बड़े बड़े जो जो यहाँ पे जिनके नाम याद रखना है, जो इनके जो जब इनका रूल चल रहा था तब थे वासुमित्रा, अश्वघोषा, जिन्होंने नागार्जुना और चरक, सब कब कौन थे, जब इनका रूल चल रहा था कुशंस का, जब उनके रूल के वहीं पे ये लोग इनके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इनके कंटेम्प्रेरी थे। 3 स्कूल ऑफ स्क्रिप्चर्स हैं, आपको याद रखना है, अमरावती, गांधार और मथुरा। तो अमरावती किसने शुरू किया, सतवाहनाज ने। गांधार किसने शुरू किया, साका और कुशांस ने। मथुरा भी किसने शुरू किया, साकाज और कुशांस ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको इनकी टाइमलाइन भी याद रखनी है। तो पहले आपको देखना है कौन आए थे, पहले आए इंडो ग्रीक्स, फिर शाकाज, फिर पार्थियन और लास्ट में आए कुशंस, ठीक है ना। और ऐसा बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कैवलरी। कैवलरी जो घुड़सवारी होती है वो इंडो ग्रीक्स ने, इन लोगों ने शुरू की थी। और लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा घोड़े और घुड़सवार यूज़ करने भी इन्होंने शुरू किए थे, ठीक है ना। शाकाश कुशन ने ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने टर्बन, ट्राउज़र और शेरवानी जैसे वस्त्र भी शुरू किए थे। जैसे आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, जैसे कनिष्क की हेडलेस, इसको बोलते हैं हेडलेस कनिष्क की ये। तो इन्होंने देखो शेरवानी जैसा पहन रखा है ना, कोट। तो ऐसा बोला जाता है कि ये कोट की पहनने की शुरुआत किसने की थी, इंडो ग्रीक्स ने, शाका और कुशांस ने की थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे जैसे ये इंडो ग्रीक्स का रूल हो गया। यहाँ पे पाटलिपुत्र, कलिंग, सतवाहनास, ठीक है ना। और कल हम जिसके बारे में पढ़ेंगे ना वो नीचे वाले होंगे, जो यहाँ पे बोलते हैं जिसको संगमेश चल रहा था। यहाँ पे पांड्या, चोला, है ना, और पल्लवाज, इनका रूल था। तो कल, आज के लेक्चर में तो सिर्फ इतना ही था, और कल हम देखेंगे जो संगम पीरियड था ना उसमें, उसके बारे में। तो अगर आपको अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लो।